कई बार मनुष्य जब कठिनाइयों में पड़ता है तो वो जीवन से हार मानने को उतावला हो जाता है। लेकिन पशुओं में तुमने एक बात देखी होगी कि वे चाहे जितने भी दुखी या भूखे हों, अपना जीवन स्वयं समाप्त नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी पशु ने आत्महत्या कर ली। वे हर परिस्थिति में अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, परंतु दूसरी ओर हम मानव एक दो बार असफलता मिलने पर ही जीवन से निराश होकर उसे समाप्त करने का विचार कर लेते हैं। जीवन का अर्थ ही कर्म करना है। जीवन चलायमान है। मृत्यु तो अंतिम विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पूर्व कर्म करना कभी न छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो विश्राम निश्चित है। तो फिर तुम क्यों पहले ही कर्म करना छोड़ रहे हो? क्यों निराश हो रहे हो? यदि तुम्हारा एक सपना टूट गया है तो दूसरा सपना देखो और उसे साकार करने का प्रयास करो। प्रयास करो और याद रखो, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुमने नन्ही सी गिलहरियों से भी देखा होगा। वे तुमसे आकार में कितनी छोटी हैं, लेकिन उनका साहस, उनका हौसला तुमसे कहीं अधिक बड़ा है। उनका संकल्प तुम्हारे संकल्प से कहीं अधिक दृढ़ है। उनके बार बार घर टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरा पाठ यह है कि जब भी जीवन में बुरा समय आता है, हमें लगता है कि वो सदा के लिए आ गया है, परंतु ऐसा नहीं है। बुरा समय भी एक चक्र की तरह है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो कल उजाला अवश्य आएगा। अगर आज जीवन में बड़ी हानि हुई है तो जान लो कि कोई बड़ा अवसर तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब उस व्यक्ति वसुंधर को उस संत गुरु दयानंद की बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। वो श्रद्धा पूर्वक गुरु दयानंद का धन्यवाद करता है और प्रसन्न होकर वहां से विदा लेता है। अब आगे भगवान शंकर कहते हैं, हे महर्षि वाल्मीकि जी, निश्चय ही ये संपूर्ण संसार एक ही नियम पर चलता है, कर्म के नियम पर। कर्म ही जगत का मूल आधार है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम नीम का बीज बोओगे तो आम की मिठास की आशा करना मूर्खता होगी। वैसे ही यदि हम अपने जीवन में अन्याय, छल, कपट और द्वेष बोते हैं तो सुख और शांति की आशा करना व्यर्थ है। रामायण और महाभारत दोनों यही शिक्षा देते हैं। जब रावण ने अन्याय का मार्ग अपनाया तो उसका विनाश हुआ। जब दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया तो उसका भी सर्वनाश हुआ। जबकि भगवान राम और धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य का पालन किया, इसलिए अंत में विजय और सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। कर्म कोई छाया नहीं है कि समय ढलने पर गायब हो जाए। कर्म तो हमारी आत्मा से भी जुड़ जाता है। ये जन्म में भी हमारे साथ रहता है और अगले जन्मों में भी। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में दर्ज होता है और समय आने पर उसी का परिणाम हमें मिलता है। तो हे मानव, यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को निर्मल करो, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने आचरण को उज्जवल बनाओ, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये अपरिवर्तनीय नियम है। इसमें कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए आज, अभी इस क्षण से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लो, ताकि भविष्य तुम्हें आशीर्वाद दे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोले और स्वयं परमात्मा मुस्कुराकर कहे, ये मेरा सच्चा साधक है। अब भगवान शंकर की वाणी महर्षि वाल्मीकि के हृदय में पूरी तरह उतर जाती है। तो प्यारे साथियों, याद रखिए, कर्म ही भविष्य है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये ब्रह्मांड का अटल सत्य है। अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर ले चलो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा योग है। अगर आपको हमारा आज का संदेश पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रकाश से, जहां हम हर दिन मिलकर धर्म, भक्ति और जीवन के रहस्यों की खोज करेंगे। आध्यात्मिक प्रकाश,
जहां हर शब्द आपको आपके भीतर के सत्य से जोड़ने का प्रयास करता है। मिलते हैं अगले ज्ञानपूर्ण सफर में। तब तक ध्यान रखिए अपने कर्मों पर, क्योंकि कर्म ही आपका सच्चा साथी है। शांति, शांति, शांति।